स्वागत है बच्चों आपका द कैल्सीफाई चैनल में, यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका शाहिद सर और हम लोग अभी नंबर प्ले की नई एनसीईआरटी क्लास 8 नंबर प्ले चैप्टर 5 की फिगर इट आउट क्वेश्चंस कर रहे हैं, पेज 122 टू 123। और ये पार्ट 3 है इस फिगर इट आउट का। पार्ट 1 पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने किया है। इस पार्ट में, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 तो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ना बहुत आसान तरीके से यहाँ पे हम लोग मैथ्स और साइंस पढ़ते हैं। ठीक है, साइंस काफ़ी अच्छे एनिमेशन प्रेजेंटेशन से पढ़ते हैं, काफ़ी मज़ा आता है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इट सेज, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। तथागत has written several numbers that leave a remainder of 2, ठीक है, when divided by 6. He claims if you add any three such numbers, the sum will always be a multiple of 6. If Tathagat's is Tathagat's claim true? तथागत ने क्या किया कि कुछ नंबर्स को लिखा और उनको 6 से डिवाइड किया। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2। हर केस में रिमाइंडर 2 आ रहा है। ठीक है, तो अब उसका क्लेम है कि अगर आप इन नंबर्स को ऐड करोगे तो वो नंबर 6 का मल्टीपल होगा। यानी कि उस नंबर, जो नंबर आएगा ऐड करने के बाद, उसको जब आप 6 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीटली, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका सिंपल दम सॉल्यूशन है। क्या कर रहा है तथागत? नंबर्स को 6 से डिवाइड कर रहा है, 2 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कि जो इसने सेवरल नंबर्स को डिवाइड किया है 6 से, फर्स्ट कोई नंबर हम एज्यूम कर लेते हैं 6a। 6a हो जाएगा प्लस 2। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि 6 से डिवाइड कर रहे हैं और a इज नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सो ऑन। और प्लस 2 क्यों लिखा हमने? इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि प्लस 2 हम, क्योंकि ये रिमाइंडर है इसलिए प्लस 2 करते हैं। तो सपोज कि ये कोई एक नंबर हो गया। इसी तरीके से दूसरे नंबर को अज्यूम कर लेते हैं, उसको भी 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो वो अज्यूम कर लेते हैं 6b प्लस 2। ए और बी यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लेटर यूज कर रहे हैं क्योंकि ये डिफरेंट नंबर है। 6b प्लस 2 ये दूसरा नंबर है अज्यूम किया, 6a प्लस 2 ये दूसरा नंबर है। एक और नंबर अज्यूम कर लेते हैं 6c प्लस 2। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये कह रहा है कि इफ यू ऐड एनी 3 सच नंबर्स, तो हमने इसीलिए 3 नंबर्स हमने लिखा है। अब इन तीनों नंबर्स को जब वो 6 से डिवाइड कर रहा है तो 2 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, इसलिए हमने 6a प्लस 2, 6b प्लस 2, 6c प्लस 2, 2 क्यों ऐड किए? क्योंकि ये रिमाइंडर है। ठीक है, तो ये नंबर्स हो गए। अब इनको ऐड करने पर कह रहा है, इनको ऐड करोगे तो उसका क्लेम है कि वो नंबर जो आएगा ऐड करने के बाद वो मल्टीपल होगा 6 का। चलिए तो ऐड करके देखते हैं। आफ्टर एडिंग 6a प्लस 2, ये नंबर को ऐड किया हमने, 6b प्लस 2 इसको भी ऐड किया, प्लस 6c प्लस 2, तीनों नंबर्स को हमने ऐड किया। ठीक है, अभी ऐड करते हैं 6a 6b 6c, तीनों को एक जगह लिखेंगे। ठीक है, 6a प्लस 6b प्लस 6c, तीनों को एक जगह लिख लिया, प्लस 2। 2 कितने जगह है? 1 प्लस 2, 1 2 3, 3 टाइम्स 2, यानी कि 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6। ठीक है, अभी देखो आप हर जगह देख सकते हो कि हर टर्म में 6 कॉमन आ रहा है। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। यानी 6 क्या है? सब में कॉमन फैक्टर है, कॉमन है। तो 6 को हम कॉमन यानी ब्रैकेट के बाहर ले सकते हैं। तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? 6a से मैंने 6 को कॉमन बाहर ले लिया तो क्या बचा? a। यहाँ पे क्या बचा? 6 बाहर ले लिया तो b। यहाँ पे क्या बचा? c प्लस c। यहाँ पे क्या बचा? प्लस 1। ठीक है, 6 बाहर ले लिया तो 1 बचा ना।
क्योंकि 1 तो हर जगह मल्टीप्लाइड होता है, 6 के साथ 1 था मल्टीप्लाई में, 6 बाहर ले लिया तो 1 बचा। ठीक है, अभी देखिए, अभी जो नंबर मिला हमें 6 मल्टीप्लाई ए, ब्रैकेट है यहाँ पे, मतलब क्या, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 6 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1। ठीक है, यानी कि इन तीनों नंबर्स को जब मैंने ऐड किया तो क्या आया, एक ऐसा नंबर आया जिसमें 6 मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो तथागत का यही तो क्लेम था कि इफ यू ऐड 3 सच नंबर्स, ऐसे 3 नंबर्स को जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा, द सम विल ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 6। सम इज ऑलवेज बी अ मल्टीपल ऑफ 6। ये सम है और ये 6 का मल्टीपल है क्योंकि 6 मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो कह रहा है इज तथागत क्लेम ट्रू, यस, तथागत क्लेम ट्रू। तो ऐसा ऐसा नाम लिखते हैं लोग, तथागत क्लेम ट्रू। ठीक है, 661 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, और 4779 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5। ठीक है, अब कह रहा है विदाउट कैलकुलेटिंग कैन यू से दैट रिमाइंडर्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विल लीव when divided by 7। ठीक है, शो द सॉल्यूशन बोथ algebraically एंड विजुअली। तो पहले क्वेश्चन को समझिए। ओके, 661 नंबर है, उसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, वैसे ही 4779 नंबर है, उसको भी 7 से डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको बिना कैलकुलेट किए हुए यानी कि बिना ऐड किए हुए आप बता सकते हो कि इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, बिना इसको कैलकुलेट किए हुए 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ इसमें बताना चाहूंगा। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए, 661 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो 661 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसा कि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, 661 को किससे डिवाइड किया है, 7 से। 7 k1, कोई नेचुरल नंबर ले लिया हमने k1, वेयर k1 इज 1 2 3 4, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्लस रिमाइंडर क्या बच रहा है, 3 ना, 3 रिमाइंडर बच रहा है तो +3। इसी तरीके से 4779 को क्या लिख सकते हैं, इसको भी 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7k2, दूसरा कोई नेचुरल नंबर ले रहे हैं क्योंकि सेम रखेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, k2 ले लिया, प्लस रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5। ठीक है, तो ये दोनों का ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, 661 को 7 से डिवाइड किया तो उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और 4779 को 7 से डिवाइड किया तो उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है। ठीक है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4779 प्लस 661 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा। ठीक है, तो अभी हम 7 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, इसको हम पहले लिखते हैं, जो हमने लिखा ना इसको इसके टर्म्स में लिखते हैं। 4779 को क्या लिख सकते हैं, 7k2 + 5 लिख सकते हैं ना, तो 7k2 + 5 लिख दिया। और 661 को क्या लिख सकते हैं, ऊपर क्या आया है, 7k1 + 3, 7k1 + 3। ठीक है, इक्वल्स टू 7k2 + 7k1 + 5 + 3 लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, k1 k2 को एक जगह ला दिया, k1 k2 वाले टर्म्स को। ठीक है, अभी ये क्या हो जाएगा, अभी ये क्या हो जाएगा, यहाँ साइड में लिख देता हूँ। यहाँ देखिए, अगेन जैसे पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 6 कॉमन लिया था, वैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 7 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 7 कॉमन ले लिया तो क्या बचा आपका, k2 + k1 इन ब्रैकेट प्लस 5 + 3, 5 + 3 क्या हो जाएगा, +8। ठीक है, यानी इस नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है 4779 + 661, इसको हमने ऐड नहीं किया। ठीक है, ये हमारा इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया
7 k1 प्लस k2 k2 प्लस k1 और k1 प्लस k2 एक ही चीज है प्लस 8, ठीक है, प्लस 8, ठीक है। ये तो वैसे ही दिख रहा है ना कि जैसे हमने 661 को लिखा था कि जब 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 k1 प्लस 3, हाँ ठीक है, यानी 3 रिमाइंडर। वैसे ही यहाँ पे इस नंबर को हमने ऐड नहीं किया, लेकिन इसको हमने इस टर्म्स में लिख लिया है कि जब 7 से डिवाइड कर रहे हैं 7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे k1 क्या था, नेचुरल नंबर था, यहाँ पे k1 प्लस k2, नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर ऐड करेंगे तो नेचुरल नंबर, यानी कि k1 प्लस k2 को हम कोई और k लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा उससे पहले, लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस 8 रिमाइंडर नहीं होगा, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 5 है रिमाइंडर, ये 8 रिमाइंडर नहीं होगा। क्यों? क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं ना, 7 7 यहाँ पे आ रहा है, यानी कि 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं। 7 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 8 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 8 जो है वो 7 से बड़ा है, यानी कि फिर उसको फिर से हम डिवाइड करेंगे। जैसे सपोज करो कि आप डिवीजन कर रहे हो, 8 को 7 से डिवाइड कर रहे हो, 8 को 7 से डिवाइड कर रहे हो, तो आप इसको कर सकते हो ना, 7 1 जा 7, ठीक है। तो वैसे ही 8 पर हम छोड़ नहीं सकते हैं ना, 8 तो बड़ा है 7 से, यानी एक एक स्टेप और बढ़ेंगे हम, तो एक स्टेप और बढ़ेंगे, तो 7 से जब 8 को डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर आ जाता है 1, यानी कि ये एक्चुअली में ये है 1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका एक्सप्रेशन जनरल फॉर्म में इस नेचुरल नंबर को लिख सकते हैं हम k1 प्लस k2 को ओनली k, ठीक है, थर्ड कोई नेचुरल नंबर मान लिया हमने, क्योंकि दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा, प्लस इसका जो 7 पार्ट था वो इसमें ऐड हो गया, ठीक है। रुकिए एक सेकंड, मैं इसको आपको समझाता हूं अच्छे से, देखिए अच्छे से आराम आराम से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अभी 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 7 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, 8 की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 7 प्लस 1, ठीक है। 8 की जगह हमने क्या लिख दिया, 7 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए एक बार फिर से आप, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यानी 7 को यहाँ पे भी हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 7 को कॉमन ले लिया, क्या बचा, k1 प्लस k2, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस 1, यहाँ से 7 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 बचा, यहाँ से 7 कॉमन लिया तो k1 प्लस k2 बचा, और यहाँ से भी 7 कॉमन ले लिया तो यह 1 बचा, और ये वाला प्लस 1 जैसा था वैसे। अब बताइए k1 क्या है, हमारा नेचुरल नंबर, k2 है क्या है, नेचुरल नंबर, प्लस 1 1 क्या है, 1 भी नेचुरल नंबर है, तो तीन कोई नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो इन तीनों को k1 प्लस k2 प्लस 1 को हम जनरलाइज करके मतलब ऐसे लिख देते हैं 7 कैपिटल K ओनली और प्लस 1, ठीक है। अब देखिए, अब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या आया है अपना, हम 4779, सॉरी 4779 प्लस 661 को क्या लिख सकते हैं अब, 7k प्लस 1। ये लिखने का मतलब क्या है, ये लिखने का मतलब है कि ये जो भी नंबर है, इसको ऐड हमने नहीं किया, लेकिन ये जो भी नंबर है इसको जब हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर बताइए, विदाउट कैलकुलेटिंग, तो रिमाइंडर हो गया इसका 1, ठीक है। अभी क्वेश्चन में देखिए, अभी क्वेश्चन में और क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं ना, क्वेश्चन में देखिए अभी और क्या कह रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि शो द सोल्यूशन बोथ एल्जेब्रिकली एंड विजुअली। तो एल्जेब्रिकली तो हमने शो कर दिया, हमने शो कर दिया कि क्या है एल्जेब्रिकली, अभी हमें विजुअली दिखाना है। तो आपने चैप्टर में देखा होगा कि विजुअली कैसे दिखाते हैं हम, जैसे किसी नंबर को हमने 7 से डिवाइड किया और 1 रिमाइंडर आया है, तो 7 जिससे डिवाइड करते हैं हम उतने हम सर्कल, उतने लड्डू बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लड्डू बना दिया, ठीक है। और फिर ऐसे डॉट 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 करके लिखते हैं, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है।
और ये नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, यहाँ पे हम कितने रोज हो गए, ये हो गए के रोज। ठीक है, के मतलब के हमें पता नहीं है कि क्या नेचुरल नंबर है, वो नंबर ऑफ रोज हो गए। ठीक है, और यहाँ पे जो रिमाइंडर आता है वो लिख देते हैं। कितना रिमाइंडर आया है, एक लड्डू, ओनली वन, तो एक लड्डू बना दिया। तो ये हो गया विजुअली रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है आपका 4779 में से 661 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये भी सेम ही हो गया, बस आपको खाली माइनस कर देना है जो मैंने प्लस किया है। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन कर लोगे, और अगर नहीं होता है कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसका भी सोल्यूशन डाल दूंगा। और जिनका हो जाता है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 8। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है इस फिगर इट आउट का, पेज नंबर 122 123 का ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिगर इट आउट का क्या है क्वेश्चन, find a number that leaves a remainder of 2 when divided by 3, a remainder of 3 when divided by 4, and a remainder of 4 when divided by 5. What is the smallest such number? Can you give a simple explanation of why it is the smallest? चलिए देखिए क्या करना है, हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक नंबर ऐसा फाइंड करना है जिसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 रिमाइंडर आ रहा है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 रिमाइंडर आ रहा है, 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 रिमाइंडर आ रहा है। कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर, ऐसा नंबर छोटा से छोटा नंबर कौन सा है, और कह रहा है कि कैन यू गिव अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई इट इज द स्मॉलेस्ट। देखिए ये स्मॉलेस्ट इसलिए है क्योंकि इसको 3 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो 2 रिमाइंडर ही आ जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत छोटा नंबर हो गया। ठीक है, और इसको सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे, इसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये छोटा नंबर कैसे है। देखिए 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 आ रहा है ना, यानी कि 3a प्लस 2। ठीक है, लिख सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, यानी कि 4b प्लस 3, 4b प्लस 3। 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 4 आ रहा है, यानी 5c प्लस 4। ठीक है, ये सारे रिमाइंडर हैं। 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2, 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3, 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4। ठीक है, तो प्लस में हम रिमाइंडर लिखते हैं और यहाँ पे नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइजर को, यानी जिससे डिवाइड कर रहे हैं। 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3a क्या है हमारा नेचुरल नंबर, यहाँ पे b नेचुरल नंबर है, यहाँ पे c नेचुरल नंबर है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हमें बताना है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर। स्मॉलेस्ट जहां पूछता है ना वहां पे हम एलसीएम फाइंड करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। ठीक है, तो 3, 4 और 5 का हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। 3, 4 और 5 का क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, और ये फाइंड करना है आपको रफ में। ठीक है, तो मैं इधर राइट साइड कर दे रहा हूँ। चलिए 3, 4 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, कुछ कॉमन नहीं है तो सीधे मल्टीप्लाई करेंगे ना। 5 4 ज़ा 20, 3 ज़ा 60। एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5 इक्वल्स टू 60। ठीक है, लेकिन अभी ये आंसर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, ये आंसर तब हो जाता है 60 जब आप 3 से डिवाइड कर, 3 से वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है। जो नंबर पूछ रहे हैं फाइंड ए नंबर, अगर वो कंप्लीटली 3 से भी डिविजिबल होता, 4 से भी डिविजिबल होता, 5 से भी डिविजिबल होता तो 60 आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि हर केस में रिमाइंडर आ रहा है, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 रिमाइंडर आ रहा है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 रिमाइंडर आ रहा है, 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो अभी रिमाइंडर्स जो हैं उनमें कितने का डिफरेंस है आप ये देखिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, हर रिमाइंडर में कितने नंबर्स का डिफरेंस है, 2 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 1 का ना, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो वो नंबर हो जाएगा जो आपने एलसीएम फाइंड किया है उसमें से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 60 - 1 यानी 59। 59 क्या हो जाएगा आपका आंसर। 59 ऐसा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको आप 2 से डिवाइड, सॉरी 3 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर आएगा। करके देख लीजिए। ठीक है, करके देखिए ये आ जाएगा। ओके, तो ये सेशन आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत ना भूलिए, क्योंकि और बेल आइकन आप दबा दीजिए,
क्योंकि अगर मैं कभी भी कोई नया वीडियो डालता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और सब्सक्राइब करने का भी यही फ़ायदा है, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ लॉस नहीं होने वाला, आपका फ़ायदा ही होगा कि मेरी वीडियोस आपको रिकमेंडेशन में आएंगी। ठीक है, ठीक है फिर द कैल्सीफाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सपोर्ट करिए। ठीक है, बाय।